Good morning, all of you. So, student, in previous video we learned about lesson number 14, water. Yes. So, student, today's topic is that back to the oceans. In previous video we learned about water cycle. Yes. So, student, what about रेन्स ओके अगर स्टूडेंट बहुत सारी बारिश हो रही है इधर उधर पानी आ रहा है हर एक रीजन में आपको पता है बारिश होती है सो ये जो पानी है वो कहा जाता है बैक टू द ओशियन यस देन नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इफ इट इज रेन्स हैवी अगर बहुत जोरों से पानी आए तो क्या होगा अगर बहुत सारी बारिश हुई तो क्या होगा ओके देन थर्ड टॉपिक इज दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग ओके सो स्टूडेंट हम अभी तीनों टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे ओके सो लेट्स सी फर्स्ट टॉपिक बैक टू द ओशियन सो रेनफॉल होने के बाद में व्हाट हैपन टू द वाटर द रेन एंड snow bring to different region of the earth. Almost all land surface of the area above the level of ocean. Most of the water that falls on the land as a rain and snow sooner or later goes back to the ocean. So student रेन होने के बाद में क्या होता है जो ग्राउंड पे जो लैंड पे जो स्नोफॉल होती है तो वो सब कहाँ पे जाता है बैक टू द ओशियंस यस दिस हैपन्स इन मेनी वेज ये बहुत अलग अलग तरीके से होता है स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इन टू द वाटर जैसे माउंटेन पे मेल्ट होने के बाद में देखो इस प्रकार क्या होता है वाटर फ्लो होता है यस एंड द देयर वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फिर वो स्ट्रीम्स और रिवर के फॉर्म में माउंटेन में होता है सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड पे फॉल होता है एज अ रेन ऑल्सो फ्लो इन द from the rivers streams most of the rivers cover a long distance on land and ultimately fall into a sea or ओशियन सो फिर नदी से ओशियन में होता है वाटर फ्रॉम सम रिवर्स फ्लो इनटू लैक्स फिर वाटर रिवर से लैक्स में जाते हैं तो इस प्रकार द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लैक्स एंड पॉन्ड्स अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट्स अब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स डिसअपियर इन द सॉइल तो कुछ पानी क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कुछ पानी और इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से क्या होता है वापस जाता है एंड द रेस्ट सिप्स इनटू द ग्राउंड मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस ग्राउंड वाटर यस और कुछ पानी हमको ग्राउंड वाटर के इससे मिलता है ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर और जो कुआं रहता है वो भी भर जाता है ग्राउंड के पानी की वजह से ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मेनी लेक्स वेल इट इज़ ऑल्सो द ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय द हैंड पम्प और ट्यूबवेल यस द मोस्ट हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन द एरिया द वाटर the deeper we need to dig to find this groundwater. The loss in the level of groundwater due to all this ओवरिज्म सो स्टूडेंट हमको पता है कि हैंडपम्प का भी पानी कहाँ से आता है ग्राउंड से आता है कुएं का पानी ग्राउंड से आता है यस So we know that the water brought back to the surface of the earth by the rain, hail or snow goes back to the ocean. Thus water from the ocean surface of the earth goes into air vapor, return the rain, hail or snow and finally goes back to the ocean. This circulation of the water in this manner is known as the water cycle. तो इसी को ही वाटर साइकिल करते हैं ऊपर से पानी आना ओशन में जाना नदी में जाना उसके अंदर वेपरेट होकर ऊपर जाना फिर और आना इसी को क्या बोलते हैं वाटर साइकिल देन व्हाट इफ इट्स रेन हैवीली अगर बहुत द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हर जगह का अलग अलग टाइम प्लेस रहते हैं वाटर पानी आने का समय रहता है यस तो in some parts of the world it rains throughout the year there are the place where it rains only for a few days तो कुछ ऐसा एरिया है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है कुछ एरिया में कुछ ही दिन के लिए आता है इन और कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन और हमारे कंट्री में मानसून सीजन में आता है रेन्स वेरीफाई स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज द स्नोविंग मेनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल मानसून यस हावेर असेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स अगर बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जैसे कि हैवी रेन्स में लीड टू द रेन इन अ लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स लैंग्स एंड पॉन्ड्स तो क्या होता है रिवर पानी बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से जो नदी का लेवल है वो क्या हो जाता है राइज हो जाता है बढ़ जाता है तो वाटर में द स्प्रेड और द लार्ज एरियाज कॉसिंग फ्लूड्स और उससे क्या हो जाता है जो बोलते हैं ना फ्लूड्स आ जाता है बाहर आ जाती है तो क्रॉप फील्ड्स फॉरेस्ट विलेज एंड मेनी सिटीज़ गेट सबमर्ज एंड बाय वाटर एंड इन आवर कंट्री फ्लूड कॉसेज एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ क्रॉप्स डोमेस्टिक्स एनिमल्स प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन्स लाइफ तो और हमारे कंट्री में ज़्यादा पानी आने की वजह से क्या होती है ये घर डूब जाते हैं यस पूरे क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं तो इस प्रकार क्या हो जाता है ड्यूरिंग फ्लूड्स द एनिमल्स
लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर्स। पानी के साथ में देखो एनिमल्स इस प्रकार बहते हैं तो बहुत सारा ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। वॉट हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर बहुत दिनों तक पानी नहीं आया तो क्या होगा। कैन यू इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ डज नॉट रेन इन रीजन फॉर अ ईयर और मोर। तो अगर एक साल के लिए पानी नहीं आया तो क्या होगा। द सॉइल कंटिन्यूज टू लॉस ऑफ वाटर बाई इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन एंड सॉइल बिकम ड्राई। और सॉइल क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। एंड द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड वेल्स एंड रीजन गोज डाउन एंड सम देम दे इवन ड्राई अप। यस, तो क्या होगा, कुएँ का, हैंडपम्प का और जो रिवर है सब सूख जाएगी, उनमें पानी नहीं रहेगा। यस, in drought condition it is difficult to food and fooder. You might have heard about drought drought occurring in some parts of our country or world. Are you aware of the difficulties faced by the people living in this area? What happened to the animals and the vegetation in this condition? Try and find out. So स्टूडेंट, आपको देखना है कि अगर उस जगह पानी नहीं आएगा तो क्या होगा। ओके, न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना है इसके बारे में। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। अब हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। यस, सो हम स्टूडेंट हमें बताए कि हमारे पृथ्वी में बहुत 75% पानी अवेलेबल है, बट वहाँ से कुछ ही अमाउंट में पानी हमारे पीने के लिए है। तो इसलिए हमें जो पानी है वो कंजर्व करके पीना, मतलब बहुत ध्यान से पीना है ना। Most of the water of the is in oceans need cannot be used directly. When it is level of the groundwater decreases drastically, this can not be used anymore. The total amount of water earth remains in the same, but the water available for use very limited and it decreasing with our uses. So student, जो पीने का पानी बहुत ही कम लिमिटेड है ना। द डिमांड्स ऑफ द वाटर इज इंक्रीज एंड डे बाय, लेकिन वाटर की जो डिमांड है वो इंक्रीजिंग हो रही है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इंक्रीजिंग विद द राइजिंग पॉपुलेशन इन मेनी सिटीज़। और बहुत सारी सिटी मतलब पीपल्स बढ़ने की वजह से जो है पानी की क्या हो रही है, डिमांड भी क्या हो रही है, बहुत बढ़ रही है। ओके, ऑल्सो मोर वाटर बीइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय इंडस्ट्रीज, द फैक्ट्रीज। तो स्टूडेंट, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज को बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारा ज़्यादा पानी का यूज़ हो रहा है। द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द वाटर इज़ यूज केयरफुली। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। सो हमें ध्यान रखना है कि जो वाटर का शॉर्टेज आ सकता है, इसलिए हमें अभी से ही केयरफुली वाटर का क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर अ लेटर यूजर। सो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पानी को कंजर्व कर सकते हैं जो रेनफॉल में पानी आता है। तो कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस प्रकार के जो हम कलेक्ट करते हैं वाटर, इसी को क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सी दिस इज, अगर पानी आ रहा है और वो रूफ पे गिर रहा है तो इस प्रकार हम उसको नल के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसे कलेक्ट करके रख सकते हैं। वॉट हैपन टू रेन वाटर दैट फॉल्स इन द प्लेस दैट mostly covered with the concrete roads and building, it flow into the drain, isn't it? From where what does rivers lags which could far away a lot if it will the required to get the water back in our homes. The water did not seep into the ground. So discuss there are the two technique of rainwater harvesting. तो दो प्रकार की टेक्निक है rooftop rainwater harvesting. In this system the rainwater is collected from the rooftop of a storage tank through the pipes, and this water may be contain soil from the roof and need the filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipe can directly into a pit in the ground. So student, ये एक हमारे रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग करके है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन सेकेंड इज अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ द वाटर टू गो इन टू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स एंड देन कलेक्ट रेन वाटर। और फिर रोड पे पानी आके जो हम रोड पे इनके पानी आता है उसको कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार हमें करना है। ओके, सो स्टूडेंट, हियर दिस लेसन इज कंप्लीटेड। ओके, सो स्टूडेंट, टिल देन